हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ टमी टाइम के बारे में। जो कि आप देख सकते हैं, हम हमारे 3 महीने के आसपास के बच्चों को टमी टाइम दे रहे हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि बच्चों को टमी टाइम किस महीने से देना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बच्चों को टमी टाइम दिया जाता है, बच्चों को कब आपको टमी टाइम नहीं देना चाहिए, साथ में टमी टाइम देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आप जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरह से बच्चे को पीठ के बल लिटाना ही टमी टाइम कहलाता है। ये बच्चे की बहुत अच्छी इससे एक्सरसाइज होती है। टमी टाइम की वजह से बच्चा जल्दी ही अपनी हेड को होल्ड करना सीखता है, यानी कि सर को थामना सीख जाता है। इसी के साथ इससे बच्चे का जो हैंड आई का कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चा आगे खिसकने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ 3 महीने का बच्चा भी होने वाला है और इसी तरह से बच्चा बहुत जल्दी क्रॉल करना, आगे खिसकना, साथ में ही बच्चे सर को ऊंचा करना, इस तरह की चीज़ें सीख जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए बच्चे को पेट के बल लिटाया जाता है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि किस महीने से हम बच्चों को टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपका बच्चा होता है तो बच्चे की नेवल कोड बहुत सेंसिटिव होती है। तो जैसे ही बच्चे की नेवल कोड यानी कि नाभि है वो झड़ जाए और पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसी समय से आप बच्चे को पेट के बल लिटाना यानी कि टमी टाइम देना शुरू करवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम इसे कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, शुरुआत में आप बच्चे को आपका जो पैर है उस पर थोड़ी देर के लिए उल्टा कर सकते हैं। धीरे धीरे आप बच्चे को सीधी जो एकदम टाइट सरफेस है उस पर आपको इस तरह से कोई एक छोटी सी बच्चे की शीट लगा देनी है और उसके ऊपर बच्चे को लिटाना है। अगर बच्चा 1 महीने का है, 15 दिन का है, उसकी नेवल कोड सही हो गई है, आपने टमी टाइम अभी शुरू ही किया है, तो ऐसे में जो बच्चे के हाथ हैं इनके नीचे आप एक टॉवल लगा सकती हैं जिससे कि बच्चे को सपोर्ट मिले। अब आप देख रहे हैं ये बच्चा अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, यही फ़ायदा होता है टमी टाइम का, इसलिए टमी टाइम बच्चे को दिया जाता है। टमी टाइम जब आप बच्चे को देते हैं तो शुरुआत में जब बच्चा 15 दिन का होता है और आपने देना शुरू किया है तो कुछ सेकंड, पहले दिन आपको कुछ सेकंड बच्चे को इस तरह से रखना है। इसके बाद धीरे धीरे आपको बच्चे की टाइमिंग्स बढ़ा दी जानी है। कुछ सेकंड रखना है, फिर आप कुछ मिनटों में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आपका बच्चा 3 से 6 महीने के बीच हो जाता है, यानी कि 3 महीने का हो जाता है, तो आप इसे 3 चीज़ों में डिवाइड करें। यानी कि 2 महीने के बच्चे को या आप एक बार सुबह टमी टाइम दे सकते हैं, एक बार दिन के टाइम और एक बार शाम के टाइम। तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए शुरुआत में टमी टाइम देंगे। और आपका बच्चा अगर 2 महीने का है तो आप 2 से 5 मिनट तक टमी टाइम दे सकते हैं। 3 महीने का बच्चा है तो 5 से 10 मिनट के बीच टमी टाइम दे सकते हैं। 4 महीने का बच्चा है तो 10 से 15 मिनट के बीच टमी टाइम दे सकते हैं। इसी तरह से 5 से 6 महीने तक के बच्चे को आप आराम से ऐसे ही 15 मिनट तक दिन में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके टमी टाइम दे सकते हैं। इससे बच्चे की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और बच्चा जल्दी ही आगे खिसकना, क्रॉल करना, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। अब सवाल आता है कि टमी टाइम हमें बच्चे को कब नहीं देना चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद ही टमी टाइम देना शुरू करें, लेकिन जब तक बच्चे की नाभि नहीं चढ़ जाए तब तक आपको टमी टाइम नहीं देना है। बच्चे को दूध पिलाते ही आपको टमी टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने दूध पिलाया है और आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं तो बच्चा वो दूध उगल सकता है, क्योंकि इससे उसके पीठ पे जोर पड़ता है। तो दूध पिलाने के इंस्टेंट बाद आपको टमी टाइम नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपके बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, रो रहा है, और तब भी आपको ज़बरदस्ती उसको उल्टा नहीं लिटाना है। हाँ, बच्चे की जब आप मालिश कर रहे हैं तब आप आपके पैरों पे बच्चों को उल्टा रखें और मालिश कर सकते हैं, और उससे पीठ की बहुत अच्छे से मालिश भी होगी और साथ में बच्चे का टमी टाइम भी हो जाएगा। तो जब आप बच्चे की मालिश करना शुरू कर देते हैं तब आप बच्चे को एक बार अपने पैर पे लिटा के पीठ की मालिश करें, जो कि टमी टाइम का ही हिस्सा है। एक आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी बच्चों को इस तरह से टमी टाइम देते हैं तो कभी भी बच्चे को आप अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि पहली चीज़ तो आपको बच्चे को अकेला इसलिए नहीं छोड़ना है, कई बार बच्चे का हाथ बच्चा अपने नीचे ले लेता है और बच्चा फिर रोने लगता है, उसके हाथ में दर्द हो जाता है। कई बार बच्चा आपको पता भी नहीं चलता और सडनली क्रॉल कर लेता है। तो आपको कोई ऐसी जगह बच्चे को टमी टाइम नहीं देना जैसे सोफे पे दे दिया, बेड पे दे दिया, इससे बच्चा गिर सकता है। साथ में आपको टमी टाइम देते हैं तो ज़मीन पे ही देने की कोशिश करें। ज़मीन पे ही आप एक बच्चे की शीट लगा लें और उसके ऊपर इस तरह से आप टमी टाइम दे सकती हैं। बेड पे देती है तो आप हमेशा टमी टाइम जब भी बच्चे को दें
तो आप हमेशा बच्चे के सामने रहें। फिर सवाल आता है कि बच्चे को हम कब तक टमी टाइम दें। तो दोस्तों, जब तक आपका बच्चा क्रॉल करना नहीं सीख जाए, जैसे कि बच्चा घुटनों के बल जब तक चलना नहीं सीख जाए, तब तक आपको टमी टाइम देना है। क्योंकि जब बच्चे घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं, उसके बाद उनको टमी टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि घुटनों के बल जब बच्चे चलते हैं तो उनकी एक्सरसाइज अपने आप बहुत अच्छे से हो जाती है। और बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए टमी टाइम नहीं देना है। जैसे कि आपके बच्चे की उम्र 6 महीने है तो उसको आधा घंटे पेट के बल आपको नहीं लेटाना है। 15 मिनट आपको देना है, लेकिन वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देना है। तो दोस्तों, आई होप आपके टमी टाइम से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ के आंसर आपको मिल गए होंगे। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।